जय स्टूडेंट, मेरा नाम जितेंद्र पाइनियर है फ्रॉम पाइनियर अकेडमी स्टूडेंट नागली। आज हम लोग जनरल स्टडी के 60 क्वेश्चंस करेंगे जो कि आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहां मैंने 30 तक नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, ताकि हम लोग एक क्वेश्चन बोलते रहेंगे, थोड़ा विराम लेंगे ताकि आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर रिकॉल करने का मौका मिले। ठीक है, उसके बाद मैं साथ साथ आंसर आपके बताता रहूंगा। वन लाइनर के रूप में हम लोग जनरल स्टडी करेंगे। ठीक है, टोटल 60 क्वेश्चन करेंगे। चलिए बच्चों, पहला वाला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूं। पहला वाला क्वेश्चन है, भारत की सर्वोत्तम चाय कहां उत्पादित की जाती है? भारत की सर्वोत्तम चाय, सबसे बढ़िया चाय कहां उत्पादित की जाती है? बच्चों लिखते हैं दार्जिलिंग। कहां उत्पादित की जाती है? दार्जिलिंग में। ठीक है, सबसे बढ़िया चाय। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन कहां पर स्थित है? आपने बताना है उस पहाड़ी का नाम, उस हिल का नाम। ठीक है, राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? बच्चों लिखते हैं रायसीना हिल। कहां पर स्थित है? रायसीना हिल पर। अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन वैली के नाम से किस शहर को जाना जाता है? सिलिकॉन वैली के नाम से किस शहर को जाना जाता है? लिखते हैं बच्चों बेंगलोर। किसको जाना जाता है? बेंगलोर को। ठीक है, सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? बताइए जरा, सत्यमेव जयते। लिखते हैं बच्चों मुंडकोप निषद से। ठीक है, मुंडकोप निषद से। कहीं जगह मुंडकोप निषद लिखा है, कहीं जगह मुंडक उपनिषद लिखा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों हम लोग। क्वेश्चन है, पुरानी जूतियों का कोरस किसके द्वारा लिखित कीर्ति है? पुरानी जूतियों का कोरस कृति किसके द्वारा लिखित है? पुरानी जूतियों का कोरस कृति किसके द्वारा लिखित है? बच्चों लिखते हैं काजी नजरुल इस्लाम के द्वारा लिखित है पुरानी जूतियों का कोरस। अगला क्वेश्चन है बच्चों, खैबर दर्रा। खैबर दर्रा किन दो देशों के बीच स्थित है? खैबर दर्रा किन दो देशों के बीच स्थित है? बच्चों लिखते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में खैबर दर्रा स्थित है। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है? कामाख्या मंदिर किस राज्य का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है? लिखते हैं बच्चों असम। किस राज्य का है? असम का। और बच्चों असम की राजधानी कौन सी है? दिसपुर है। और असम का पुराना नाम प्राग ज्योतिषपुर है। क्या नाम है? प्राग ज्योतिषपुर। मैं जब भी लेक्चर होता है इस तरह का क्वेश्चन आता है तो मैं आप लोगों को बताता हूं प्राग ज्योतिषपुर। ठीक है, असम का पुराना नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों हम लोग। क्वेश्चन है, सर क्रिक निवेशिका कहां पर स्थित है? लिख देता हूं मैं, सर क्रिक निवेशिका कहां पर स्थित है? बताएं जरा, सर क्रिक निवेशिका कहां पर स्थित है? लिखते हैं बच्चों गुजरात में,
भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है वहां पर स्थित है सर क्रीक। बच्चों साथ साथ कोई अच्छा क्वेश्चन लगता है तो उसको बार बार रिपीट करें, आप लोग याद करने की कोशिश करें, साथ साथ आपका वो क्वेश्चन तैयार हो जाए। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया था? माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया था? लिखते हैं बच्चों, भारत के एक महा सर्वेक्षक के द्वारा, भारत के एक महा सर्वेक्षक के द्वारा माउंट एवरेस्ट नाम रखा गया था। बच्चों लॉकडाउन लगा हुआ है, रेगुलर क्लासेस आपकी ऑफलाइन नहीं हो पा रही, ठीक है, आप सभी को ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा है यूट्यूब पर, ठीक है। पूरे दिन पढ़ते पढ़ते हमारी आंखें जो है, आंखों पर बुरा असर पड़ता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, वन लाइनर जो है आप लोग चला के छोड़ दिया करें, ठीक है, थोड़ा आंखों को रिलैक्स करें और उसी को बार बार सुनने का प्रयास करें, ठीक है। किसी के भी वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, जीएस के क्वेश्चन होते हैं, तो उनको ऐसे ही पढ़ने की कोशिश करें ताकि आप आंखों को विराम मिले। अदरवाइज आपके मेडिकल वगैरह में बाद में ना जो बच्चे फोर्स की तैयारी कर रहे हैं फिर दिक्कत आती है ना, 6/6 नहीं होगा तो आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने किया सर क्रीक कर लिया निवेशी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उधम सिंह नगर किस राज्य में स्थित है? उधम सिंह नगर किस राज्य में स्थित है? बताओ बच्चों, उधम सिंह नगर किस राज्य में स्थित है? लिख लेते हैं उत्तरांचल। उधम सिंह नगर उत्तरांचल प्रदेश में स्थित है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों हम लोग। क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले निर्मित सिनेगॉग किस राज्य में स्थित है? भारत में सबसे पहले निर्मित सिनेगॉग किस राज्य में स्थित है? सिनेगॉग की बात की जा रही है। भारत में निर्मित सबसे पहले सिनेगॉग किस राज्य में स्थित है? बच्चों लिख लेते हैं हम लोग, केरला, केरल में स्थित है, ठीक है। और केरल की राजधानी कौन सी है बच्चों? तिरुवनंतपुरम। क्या राजधानी है? तिरुवनंतपुरम। और इसे मसालों का बगीचा भी कहा जाता है केरल को, समझ रहे हैं बात, ठीक है। मसालों का बगीचा केरला को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? वेस्ट बंगाल की सीमाएं, बॉर्डर जो है, कितने देशों से लगते हैं? बताइए जरा, वेस्ट बंगाल की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? यह आप लोगों को बताना क्वेश्चन। बताएं जरा। लिखते हैं 2 देशों से। कितने देशों से लगती है वेस्ट बंगाल की सीमाएं? 2 देशों से लगती हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, साइलेंट वैली के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? साइलेंट वैली के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? तो बच्चों वो है केरला। केरला को साइलेंट वैली भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों हम लोग, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहा जाता है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भाग को किस नाम से जाना जाता है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? बच्चों लिखते हैं कोरामंडल। कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को। अगला क्वेश्चन है बेटा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताइए, क्या है? लिखते हैं बच्चों बछेंद्री पाल। क्या नाम है? बछेंद्री पाल। क्लियर है?
अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा, भारतीय तट रेखा की लगभग लंबाई कितने किलोमीटर है? भारतीय तट रेखा की लगभग लंबाई कितने किलोमीटर है? यह क्वेश्चन पहले भी हम लोगों ने इस तरह का क्वेश्चन किया हुआ है। लिखते हैं बच्चों 7500, लगभग 7500 किलोमीटर। भारतीय तट रेखा की लगभग लंबाई 7500 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों हम लोग, प्रथम सौर शहर कौन सा है? भारत का पहला सौर शहर कौन सा है? प्रथम सौर शहर कौन सा है? बताइए जरा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम सौर शहर लिख लेते हैं बच्चों, आनंदपुर साहब। आनंदपुर साहेब प्रथम सौर शहर है। ठीक है, सौर ऊर्जा पे काफी काम किया जा रहा है विभिन्न शहरों के द्वारा। हरियाणा में भी एक अच्छी मुहिम चलाई गई है, सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। ठीक है, जहां लोग पहले बिजली खरीदा करते थे, अब बिजली बेच रहे हैं। ठीक है, अगर आपने ज्यादा बिजली का उत्पादन किया है और आपने की खपत कम रही है, तो जो एक्स्ट्रा बिजली है वो आप राज्य सरकार को बेच भी सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत पेट्रोलियम संस्थान कहां पर स्थित है? भारत पेट्रोलियम संस्थान कहां पर स्थित है? लिखते हैं बच्चों, देहरादून। भारत पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा, थार को किस रूप में जाना जाता है? थार को किस रूप में जाना जाता है? बच्चों, ये भारत का रेगिस्तान है, थार मरुस्थल। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा पढ़ के जाएं, थोड़ा इसका, थार मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन करते हैं, माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यह किस राज्य में स्थित है? माजुली जो नदी द्वीप है, यह किस राज्य में स्थित है? लिखते हैं बच्चों, असम में स्थित है माजुली नदी द्वीप। और किसके द्वारा बनाया जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन है, कंचनजंगा कहां पर स्थित है? कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? लिखते हैं बच्चों, सिक्किम। कहां पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। और बच्चों, सिक्किम की राजधानी कौन सी है? गंगटोक है। ठीक है, ठीक है, सिक्किम की जो कैपिटल है वह गंगटोक है। ठीक है, अगला है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी का नाम बताइए, क्या है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी का नाम बताइए, क्या है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है बच्चों अरावली। कौन सी पर्वत श्रेणी है? अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन है, नाथुला एक स्थान है, पूरा क्वेश्चन बोलूंगा मैं। नाथुला एक स्थान है जहां 44 वर्षों के बाद भारत चीन सीमा व्यापार फिर से शुरू किया गया। वह भारतीय सीमा पर स्थित है, तो बताइए वह किस राज्य में, राज्य की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है, वह किस राज्य में है? नाथुला पास
दर्रा है, लिखते हैं बच्चों सिक्किम। ठीक है, नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का कौन से नंबर का देश है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का कौन सा नंबर, किस नंबर का देश है? लिखते हैं बच्चों 7वें पोजीशन पे है भारत। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पर माना जाता है। अगला है, मैकाले पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? मैकाले पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? कहीं जगह मेकाले लिखा है, कहीं जगह मैकाला लिखा है। मैकाला पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है बच्चों? लिखते हैं छत्तीसगढ़। कहां पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में मैकाला पर्वतमाला स्थित है। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों हम लोग। क्वेश्चन है, संसार के सबसे छोटे गणराज्य का नाम बताइए क्या है जिसका क्षेत्रफल केवल 21 वर्ग किलोमीटर है? संसार के सबसे छोटे गणराज्य का नाम बताइए जिसका क्षेत्रफल लगभग 21 वर्ग किलोमीटर है। लिखते हैं बच्चों वेटिकन सिटी। क्या लिखा जाता है? वेटिकन सिटी। अगला है, सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश कौन सा है? बताइए। लिखते हैं लक्षद्वीप। सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग बच्चों। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? लिखते हैं बच्चों चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा, पेंसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? पेंसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? लिखते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेंसिलिन की खोज की गई थी। क्लियर है बच्चों? अभी हमने 30 क्वेश्चंस किए हैं, मैं इन क्वेश्चंस को मिटाऊंगा। ठीक है, उसके बाद नए क्वेश्चंस हम लोग लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, आपके लिए आंसर लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए अभी हम लोग मिलते हैं इसको हटाने के पश्चात। ओके।